हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आज हम आपका चैप्टर 5 जो है यूक्लिड का, इसका चैप्टर लेके आए हैं। ये आपका न्यू वर्मा प्रेस जो है क्लास 9, उसका मैथ का चैप्टर 5 है। ये चैप्टर सिर्फ समझने और रटने वाला है, तो ध्यान से देखना है। इसमें कोई भी बनाने वाला चीज़ नहीं है। तो 4 से 5 मिनट आपको ध्यान देना है, समझ में आ जाएगा। तो पहला सवाल है आपके स्क्रीन पे, यूक्लिड की अभिधारणाओं की संख्या। तो यूक्लिड जो है एक गणितज्ञ था। आप बचपन में पढ़े होंगे, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। पढ़े हैं कि नहीं? जैसे 2 से हम लोग भाग देते हैं 5 को, 2 दूनी 4। ये है भाज आपका, ये है भाजक, ये है भागफल, ये है शेष। तो भाज्य बराबर 5 बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, ये सब यूक्लिड दिया था। ये आप क्लास 10 में पढ़िएगा, हालांकि इसको अब हटा दिया। तो यूक्लिड ने अभिधारणा दिया था कि 2 रेखा अगर समांतर है तो वो बराबर होगा। कोई भी एक रेखा है उसको काटेंगे या जोड़ेंगे तो बराबर रेखा आएगा। तो ये सब टोटल मिला के ये 5 अभिधारणा दिया था। अगला देखिए, अभिधारणाओं और अभिग्रहितों का प्रयोग करके निगमनात्मक तर्क पर आधार सिद्ध को कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रमेय। प्रमेय क्या होता है? इसको सिद्ध किया जाता है हम लोग को। वे वस्तु जो एक ही वस्तु की दोगुनी है बराबर होती है। ये भी यूक्लिड का ही अभिधारणा है। सिर्फ आपको इसको देखना है और एक बार समझना है, फिर 6 से बनाने वाला है। बढ़िया। वे वस्तु जो एक ही वस्तु की आधी होती है, ये भी बराबर होती है। ये भी यूक्लिड की अभिधारणा है। वे वस्तु जो परस्पर संपाती होती है वो क्या होगी? वो भी बराबर होगी। अब समझने वाला है थोड़ा, देखिए। 2 भिन्न बिंदुओं से होकर कितना रेखा खींच सकते हैं? सिर्फ एक, केवल एक। 2 भिन्न रेखाखंडों में कितने उभयनिष्ठ बिंदु है? ये भी एक होगा। हालांकि ये समांतर जाएगा तो कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होगा। और एक चीज़ याद रखिए आप लोग, चैप्टर 1, 2, 3, 4 बहुत ही बढ़िया से बता दिए हैं, तो आप लोग उसको पहले देखिए, समझ गए हैं। चैप्टर 5 भी हो गया, छोटा चैप्टर है। 2 भिन्न रेखाओं में कितने उभयनिष्ठ बिंदु होगा ये बता दिए। एक रेखाखंड इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, तो सिर्फ एक उभयनिष्ठ बिंदु होगा। 2 भिन्न रेखाएं अधिक से अधिक कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी? ये भी एक, क्योंकि भिन्न रेखा है। किसको प्रमाण की आवश्यकता होती है? प्रमेय को। मतलब इसको हम लोग सिद्ध कर सकते हैं। रेखाएं समांतर होती है यदि वे प्रतिच्छेद नहीं करे। यह कथन निम्न में से किस रूप में दिया गया? तो ये दिया गया आपका एक अभिधारणा के रूप में। एक दिए हुए बिंदु से होकर कितनी रेखा खींच सकते हैं? अनंत रेखा खींच सकते हैं। जैसे ये एक बिंदु है, इससे बहुत सारा रेखा खींच सकते हैं। अनंत या परिमित रूप से अनेक। यूक्लिड का कथन है, वे वस्तु जो एक ही वस्तु के बराबर हो, एक दूसरे के बराबर होती है, निम्न में से दिया गया। एक अभिग्रहित। यूक्लिड का कथन है, वे वस्तु जो परस्पर संपाती हो, एक दूसरे के बराबर होती है, निम्न रूप में दिया गया। एक अभिग्रहित के रूप में। एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता है। बिंदु मतलब क्या हुआ? ये बिना कोई विमा का है, तो ये एक परिभाषा है। बिंदु क्या है? जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ ना हो, लेकिन वो थोड़ा स्थान घेरे। यूक्लिड का कथन है कि सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होता है, होगा ही। कर्ण बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर सब में होता है। एक कोण 90 डिग्री सब में होता है। ये एक अभिधारणा है। वे आधारभूत तथ्य जो सिद्ध किए बिना सत्य मान लिए जाते हैं क्या कहलाते हैं? अभिग्रहित। एक ठोस की विमा होती है 3D। ये ठोस है आपका, इसमें 3 विमा है। जैसे आप लोग एक कॉपी का पेज लीजिएगा ऐसे चौखुट, वो लंबाई और चौड़ाई है तो वो 2D है। और अगर आप वर्ग लीजिएगा जैसे लूडो गोटी या ईंट, उसमें 3 विमा है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो उसको 3D बोलेंगे। 3 विमा या 3D। एक पृष्ठ की कितनी विमा है? पृष्ठ माने जैसे एक पेज हुआ, इसका क्षेत्रफल निकालते तो लंबाई चौड़ाई 2 विमा है। एक बिंदु की कितनी विमा है? इसका कोई भी विमा नहीं होता, अभी तुरंत बताया। तो ये आपको चैप्टर अभी पढ़ाएंगे, ये बहुत मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। रेखाएं और कौन, ये बहुत छोटा चैप्टर है, हम इतना ही रखते हैं। ये चैप्टर 5 बहुत छोटा है। इसमें यूक्लिड का आपको 5 अभिधारणा पढ़ना है, और ये दे ही दिया है। देखिए, ये एक अभिधारणा है, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु की दोगुनी हो बराबर होती है, पहला अभिधारणा। ये दूसरा अभिधारणा, वे वस्तु जो एक ही वस्तु की आधी है बराबर होती है। दूसरा, वे वस्तु जो परस्पर संपाती है होती है बराबर, ये भी है। ये सब है अभिधारणा यूक्लिड का। टोटल 5 अभिधारणा था, समझ गए? तो 5 मिनट में आपका बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अब रेखाएं और कोण, ये बड़ा चैप्टर है, समझ गए? इसको बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, वीडियो को ध्यान से देखिए आप लोग, और इसको चैप्टर को पढ़ लीजिए आप लोग। ठीक है, धन्यवाद।